Hello my dear students, welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. Today's our topic is removal of two. Let us start now to listen carefully. अर्थात आज के टॉपिक हमारा जो है रिमूवल ऑफ टू है। हम इसे आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रिमूवल पार्ट 2 है, पार्ट 1 है और पिछली वीडियो में आपको रिमूवल पार्ट 2 मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। और रिमूवल का प्रयोग जो होता है इसी सेंस में होता है। रिमूवल यानी रिमूव से ही रिमूवल बना है। ऑफ मीन्स क्या होता है? काके की यानी का, और टू मीन्स टू यानी वाक्य से टू को हटाना। रिमूवल टू का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रिमूवल टू का शाब्दिक अर्थ हुआ वाक्य से टू को हटाना। जो भी दिया गया वाक्य होता है जिसमें ये टू का प्रयोग किया गया रहता है उसमें से क्या करना होता है? हमें इस टू को हटाना होता है। क्योंकि आखिर बताइए ये नियम क्या है? इससे टू क्यों हटाना पड़ता है? इसलिए हटाना पड़ता है कि ये टू जो है एक क्या है? निगेटिव वर्ड है। टू का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। टू का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक होता है। और इसको हम हटाते हैं तब क्या होता है? वो सेंटेंस जो होता है हमारा सही बनता है, निगेटिव उसमें से हट जाता है। नहीं तो ये हमेशा क्या होता है? निगेटिव सेंस देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस से टू को हटाते हैं। तो रिमूवल टू का मतलब क्या हुआ? वाक्यों से टू को हटाना। देखिए रिमूवल टू का प्रयोग जो होता है इसमें दो टू का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे देखिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी कर सकते हैं इसे। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, टी इज टू हॉट। इसका मतलब क्या है? टी इज टू हॉट इसका मतलब है चाय क्या है? आवश्यकता से अधिक गर्म है, आवश्यकता से ज्यादा गर्म है। यानी चाय गर्म है तो कैसा है? अत्यधिक गर्म है। तो ये क्या होता है? हमेशा निगेटिव सेंस देता है। ऐसे चाय तो अच्छा कब लगता है? हल्का गर्म रहता है तभी अच्छा लगता है। लेकिन यदि यही चाय आवश्यकता से ज्यादा हो तो निगेटिव सेंस देगा। यदि बहुत ज्यादा चाय गर्म है तो उसको पीजिएगा तो क्या होंगे? आपके हाथ पैर मुंह भी जल सकते हैं। इसीलिए निगेटिव सेंस जो देता है इसी कारण से हम इसको टू हटाते हैं। इसमें क्या है? टू को हटाते हैं। देखिए दूसरे टाइप से इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह के टू का प्रयोग किया गया रहता है। एक तो यह आता है केवल इस टू का प्रयोग किया गया रहता है, और एक आता है जैसे ही इज टू वीक टू वर्क। ही इज टू वीक टू वर्क। इसमें दो टू का प्रयोग किया गया रहता है। एक सेंटेंस हमारा आता है जिसमें केवल इस टू का प्रयोग किया गया रहता है, और एक सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें एक ये टू का प्रयोग रहता है और ये टू का प्रयोग होता है। यानी दोनों टू का प्रयोग किया गया रहता है। तो इसका कैसे बनाएंगे रिमूवल टू? हम इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे कि यदि सिर्फ वाक्य में इस टू का प्रयोग किया गया हो तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। यदि सेंटेंस में ये दोनों टू का प्रयोग किया गया हो तो कैसे करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको शुरुआत से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि रिमूवल टू होता क्या है। तो देखिए इस रिमूवल टू में दो टू का प्रयोग किया गया रहता है। एक होता है टी डबल ओ। ये क्या है? एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। जैसे वह आवश्यकता से अधिक सुंदर है, तो क्या आवश्यकता से अधिक कोई सुंदर होता है? नहीं होता है। वो अगर आवश्यकता से अधिक सुंदर है तो समझिए कोई निगेटिव सेंस देता है। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो वो सही नहीं माना जाता है। अगर देखिए वो आवश्यकता से अधिक तेज ऐसे नहीं होता है, वो बहुत तेज कर सकते हैं, वो अधिक तेज कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक कोई तेज नहीं होता है। यह हमेशा निगेटिव सेंस देता है। समझिए कि इसमें क्या है? एक तरह का समझिए कि अहंकार छुपा होता है। इसी कारण से तो इस टू को हटाना पड़ता है। देखिए और ये एक टू जो होता है इसका प्रयोग जो होता है इन्फिनेटिव के लिए किया जाता है। ये क्या होता है? एक इन्फिनेटिव टू होता है जिसका प्रयोग हम क्रिया के उद्देश्य के लिए करते हैं। इसका प्रयोग ये क्या है? एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग जो होता है आवश्यकता से अधिक के लिए होता है।
इसीलिए इसको हटाते हैं। लेकिन ये जो होता है TO, ये क्या होता है, इन्फिनेटिव टू होता है, जिसका प्रयोग हम क्रिया के उद्देश्य के लिए करते हैं। और रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है टू को हटाना, यानी वाक्यों से टू को हटाना। चलिए हम इसको शुरुआत से करते हैं कि रिमूवल टू आखिर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, इसके क्या नियम है, रिमूवल टू होता क्या है। दिस सेंटेंस that contains to get remove to with the rule of transformation। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब वाक्य में टू दिया रहता है, यदि कोई सेंटेंस में टू रहता है, टू दे रखा हो, तो क्या करते हैं, इस टू को हटाते हैं। किसके माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हटाते हैं। इस टू को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हटाते हैं। देखिए अब रिमूवल टू बनाने के क्या नियम है, यानी वाक्य से टू को हटाने का क्या नियम होता है, किस प्रकार, आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है, तो क्या है, किस तरह से हम इस टू को हटाएंगे। तो देखिए आगे हम बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, कह रहे जब रिमूव टू वाले वाक्य में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया गया हो तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं। देखिए ये रूल को आप काफी गौर से समझिए, काफी ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए। कह रहे कि यदि सेंटेंस में TO का प्रयोग नहीं किया गया हो, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ इस टू का प्रयोग किया गया हो, समझ गए, यानी सेंटेंस में कह रहे इस टू का यानी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया गया हो, ओनली यानी सिर्फ TOO का प्रयोग किया गया हो, जिसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, ये एडवर्ब है, इसी का प्रयोग किया गया हो, तो क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो आइए देख लीजिए हम क्या करते हैं। कह रहा है कि इस सिचुएशन में यदि वाक्य में केवल TOO हो तो इस सिचुएशन में हम इस नियम का फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम एक्सुलरी वर्ब लिखते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अंत में क्या करते हैं, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग करके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, यदि जिन लोगों को कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिग्री जानकारी नहीं होगा, तो आप डिग्री पिछली वीडियो में हम दे चुके हैं, डिग्री पार्ट 1, 2, 3, उसमें आप डिग्री को देख लेंगे तो आपको ये डाउट जो होंगे डिग्री से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये रूल जो हम पढ़ लिए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं, उसके बाद देन का प्रयोग करके इट इज प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, द टी इज टू हट, द टू इज टू हट, इसमें क्या है, केवल एक ही टू का प्रयोग किया गया हो। तो इसका ट्रिक क्या होता है, TOO जोर क्या होना चाहिए, प्लस एडजेक्टिव हो, तो इसी नियम के आप फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले हम बोले सब्जेक्ट लिखते हैं और एक्सुलरी वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, टी सब्जेक्ट है तो टी लिख दिए, वर्ब हमारा इज है तो इज लिख दिए, टी इज लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं और देन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हट क्या है, एडजेक्टिव है ना, हट का मतलब होता है गर्म, ये विशेषता बताता है, तो हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को हम जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हट का हटर हो जाएगा। चूंकि आपको हम बहुत पहले बताए हैं CBC का रूल एक होता है, CBC का रूल का मतलब होता है पहला वर्ड कंसोनेंट होना चाहिए, फिर बीच वाला वॉवेल, फिर कंसोनेंट होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अंत वाले कंसोनेंट को डबल करके कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने किया है। तो हट के क्या हो जाएगा, हटर, देन का प्रयोग करना है तो देन का प्रयोग कर दिए। अब देखिए इसमें से कोई एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, इट इज प्रॉपर करें या इट शुड बी का करें। तो हम इट इज प्रॉपर का प्रयोग किए, क्योंकि इट शुड बी जो होता है काफी डिफिकल्ट लगता है, इट इज प्रॉपर और आसान है, इसमें आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसे दोनों तरीके से बनाया जाता है, किसी तरीके से आप बनाएंगे तो सही होगा, लेकिन इट इज प्रॉपर हम इसलिए लिखते हैं कि हमें आसान लगता है। आपको हो सकता है ये आसान लगे तो आप लिख सकते हैं। इसमें गलती होने की 9 के बराबर चांसेस होते हैं, इसमें ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। आगे देखिए, जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, टुडे इज टू हॉट, आज बहुत गर्मी है, आज अत्यधिक गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो क्या हो जाएगा, टुडे इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, टुडे इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। ठीक उसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज टू कोल्ड, है ना,
वाटर इज टू कोल्ड यानी पानी आवश्यकता से अधिक ठंडा है, अत्यधिक ठंडा है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है, तो सब्जेक्ट वाटर है तो वाटर लिख दिए, वर्ब लिखना है तो हम वर्ब क्या लिखे, इज लिख दिए। अब कह रहे कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलिए, तो कोल्ड के क्या हो जाएगा, कोल्डर हो जाएगा ना। आज उसके बाद देन का प्रयोग करना है, तो देन का प्रयोग हम कर दिए। उसके बाद क्या लिखना है, इट इज प्रॉपर, ये इट शुड बी, तो हम इट इज प्रॉपर लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, टी इज टू हॉट, तो क्या हो जाएगा, टी इज hotter than it is proper, today is too hot, तो today is hotter than it is proper, water is too cold, water is colder than it is proper। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पानी आवश्यकता से अधिक ठंडा है, पानी अत्यधिक ठंडा है। तो देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पानी अधिक ठंडा है जितना कि नहीं होना चाहिए, यानी क्या है, ये निगेटिव सेंस दे दिया ना कि पानी उतना ठंडा है जितना कि नहीं होना चाहिए, आज उतना गर्मी है जितना कि गर्मी नहीं होना चाहिए, चाय इतना गर्म है जितना कि नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगले रूल की तरफ आपको ले जाते हैं, फिर आप ध्यान से सुनेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएंगे। देखिए अगर पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो आप पूरे फ़ायदे इस वीडियो का नहीं उठा पाएंगे। देखिए अगला हमारा रूल नंबर ये सेकंड है, ये क्या कहते हैं, हम इसकी तरफ चलते हैं। कह रहे जब वाक्य में इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग किया गया हो तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको ट्रिक के तौर पे बता दिए हैं कि अगर टी डबल ओ के साथ एडजेक्टिव है और इसमें टी ओ का भी प्रयोग किया गया है, यानी इसका कहने का मतलब है इस रूल का फ्लो हम तब करते हैं जब वाक्य में दोनों टू का प्रयोग किया गया हो, यानी टी डबल ओ इसका भी प्रयोग किया गया हो और टी ओ का भी प्रयोग किया गया हो, दोनों टू का प्रयोग किया गया हो, तब इस रूल का हम फ्लो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रूल हमारा क्या कहता है। कह रहा है इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो देखिए इस सिचुएशन में जब सेंटेंस में दोनों टू का प्रयोग किया गया हो, टी ओ और टी डबल ओ दोनों टू का प्रयोग किया गया हो, तो हम रिमूवल टू बनाते समय किन बातों का ख्याल रखते हैं। तो आइए देखिए किन बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और एक्सक्लूसिव वर्ब लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब लिखते हैं और टी डबल ओ को हटाकर वहां पे सो लिखते हैं। टी डबल ओ को हटा देते हैं और उसी स्थान पे क्या लिखते हैं, टी डबल ओ को हटाकर उसके बदले हम सो का प्रयोग करते हैं। और जो एडजेक्टिव रहता है उस एडजेक्टिव को लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये डेट के बाद सब्जेक्ट जो रहता है उसके सब्जेक्ट का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर दिया गया सेंटेंस पास्ट में हो तो कुडंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस टू को छोड़कर बाकी सारे शब्द को लिख देते हैं। बाकी जो भी सेंटेंस का शब्द बचता है उसको हम लिख देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सीता इज टू स्लो टू विन द रेस। सीता इज टू स्लो टू विन द रेस, ये सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या बोले, सब्जेक्ट और वर्ब को लिखते हैं। तो सीता सब्जेक्ट है और इस वर्ब है, तो सीता सब्जेक्ट और इस वर्ब को लिख दिए। अब इस टू के बदले हम क्या बोले हैं कि इस टू को हटाकर उसके जगह पे सो का प्रयोग करते हैं, तो हम सो का प्रयोग कर दिए। उसके बाद एडजेक्टिव जो रहता है उस एडजेक्टिव को लिख देता, हम एडजेक्टिव को भी लिख दिए। उसके बाद से कहे हैं कि इस टू को हटा देते हैं और डेट का प्रयोग करते हैं, तो हम इस टू के बदले हम डेट का प्रयोग कर दिए। इस टू को हटाकर डेट लिख दिए। और इस डेट के बाद क्या कहता है कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखिए। तो सीता जो है एक लड़की का नाम है और ये लड़की का नाम है, तो इसका प्रोनाउन रूप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी लिख दिए ना प्रोनाउन रूप। उसके बाद कह रहा है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो कुडंट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें इज का प्रयोग किया गया है, तो 100% ये कन्फर्म है कि सेंटेंस प्रेजेंट में ही है। तो इसमें क्या किया, हम कैन नॉट का प्रयोग कर दिए। कह रहे हैं कि अब देखिए अंत में क्या करते हैं, इस टू को छोड़ करके, टू को जहां से हम स्टार्ट किए हैं इस टू को छोड़ करके जितने भी शब्द बचते हैं वो सारे चीज को लिख देते हैं। तो विन दी रेस है तो विन दी रेस लिख दिए। अब देखिए इसका मतलब समझ गए क्या होता है, सीता इज टू स्लो टू विन दी रेस, है ना। सीता इज टू स्लो टू विन दी रेस, यानी सीता अत्यधिक स्लो है, वो मैच जीत नहीं सकती, है ना। ये निगेटिव सेंस देता है कि मैंने सीता अत्यधिक स्लो है, यानी अत्यधिक धीमा है, सुस्त है कि वो
रेस को जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। इसी को हम क्या किए, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हमने डायरेक्ट में लिख दिया। देखिए वो कैसे है, यानी कोई इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो गया। सीता इज स्लो, सो स्लो दैट शी कैन नॉट विन द रेस। इसका मतलब हुआ कि सीता सुस्त है, इसलिए वह रेस को नहीं जीत सकती। रेस जीतने के लिए हमें फुर्तीले होने की आवश्यकता है, मेहनत और एक्टिव होने की आवश्यकता है, लेकिन स्लो रहने से हम रेस को नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस के कहने का शाब्दिक अर्थ यही है कि सीता क्या है, स्लो है, इसीलिए वो ये क्या बोलते हैं, रेस को नहीं जीत सकती। यहाँ मैच भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में जो है हम उसी का प्रयोग किए हैं। सेंटेंस में ऐसे ऐसे सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको बहुत से मिलेंगे, पर ये रूल को जब आप पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप जारी रखेंगे, यानी जो होंगे ना, आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो और बढ़िया से, कभी नहीं भूलिएगा। एकदम देखते हैं आप बना लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसा समझिए कि इतना आसानी तरह से आपको रिमूवल टू शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हमें यही भरोसा है कि इतना आसानी से आप रिमूवल टू कहीं किसी से नहीं पढ़े होंगे। इसलिए हम आपको सरल से सरल भाषा में लेकर आते हैं आपके सामने वीडियो, ताकि आप अधिक से अधिक इसको समझ जाएंगे अब बेटर तरीके से। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, ही वाज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, यानी वह ज़्यादा लेट से आया, अत्यधिक लेट से आया, जिस कारण क्या हुआ, वो फर्स्ट स्पीच को नहीं सुना, है ना। तो देखिए पास्ट में है, वाज का प्रयोग इसमें किया गया था। 100% क्या है, ये टेंस, ये पास्ट में है। ये सेंटेंस का प्रयोग जो किया गया है पास्ट टेंस में किया गया। वाज है तो समझिए पास्ट में है। तो सारे नियम तो वही होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लिखना है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है तो ही लिख दिए, वाज हमारा वर्ब है तो वाज लिख दिए। आज अब बताएं, हम आपको बताए हैं अभी कि ये टू को हटाकर सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद इस टू के तरफ हम चलते हैं। इस टू को हटा करके क्या लिखना है, हमको सो लिखना है, तो हम सो लिख दिए। उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, लेट हमारा एडजेक्टिव है तो लेट लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि ये एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम डेट का प्रयोग करते हैं, तो डेट का प्रयोग हमने कर दिया। ये डेट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के प्रोनाउन लिखते हैं। तो सब्जेक्ट ही है तो ही तो क्या है, ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो ही का ही ये होगा। देखिए दिए गए सेंटेंस पास्ट में है, तो कैन नॉट और कुड नॉट में किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, चूंकि दिए गए सेंटेंस पास्ट में, तो कुड नॉट का प्रयोग कर दिए। अब देखिए कहता है कि इस टू को छोड़कर बाकी सारे शब्द को लिख दीजिए। इस टू को हम छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, हियर दी फर्स्ट स्पीच, तो क्या लिख दिए, हियर दी फर्स्ट स्पीच लिख दिए। अब ये हमारे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखिए कह रहा है कि ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर दी फर्स्ट स्पीच, वह अत्यधिक लेट था जिस कारण वह पहली स्पीच को नहीं सुन सका। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ और देखिए आई वॉज टू वीक टू प्ले, आई वॉज टू वीक टू प्ले सेंटेंस है, तो ये क्या है, वाज का प्रयोग है तो 100% ये पास्ट में है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आई है तो आई लिख दिए। वर्ब लिखना है, एक्चुअली वर्ब हमारा वाज है तो वाज लिख दिए। अब बताना है रूल के अनुसार कि इस टू को हटाकर हमको सो का प्रयोग करना है, तो इस टू को हटाकर हम सो का प्रयोग कर दिए। उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, तो एडजेक्टिव हमारा वीक है तो वीक लिख दिए। ये एडजेक्टिव लिखने के तुरंत बाद हमको डेट का प्रयोग करना है, तो डेट का भी प्रयोग हम कर दिए। अब डेट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के प्रोनाउन का। आई हमारा सब्जेक्ट है तो आई लिख दिए, ये प्रोनाउन है तो हमको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद कह रहे कि यदि सेंटेंस पास्ट का हो तो कुडंट का प्रयोग करते हैं, अगर प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट का प्रयोग। तो इसमें क्या करेंगे, कुडंट का प्रयोग करेंगे, तो कुड नॉट लिख दिए हैं। अब देखिए इस टू को छोड़कर जो बचता है उसको लिख देते हैं, तो इस टू को हटा देते हैं तो हमारा प्ले बचता है तो प्ले लिख देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉज टू वीक टू प्ले, माने मैं अत्यधिक कमजोर था खेलने के लिए, मैं अत्यधिक कमजोर था खेलने के लिए, माने समझिए कि मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉज सो वीक डेट आई कुड नॉट प्ले, मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सकता था। समझिए कि मैं बहुत कमजोर था जिस कारण मैं खेल नहीं सकता था। आगे देखिए हम आगे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। देखिए कह रहा है ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। देखिए
कह रहा है तो इसको क्या है, इज है तो प्रेजेंट में है तो ये कंफर्म कर लिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है तो ही लिखेंगे। वर्ब क्या है, इज है तो इज लिखेंगे। इस टू को हटा कर क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं तो सो लिख दिए। एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, सो लिखने के बाद सेंटेंस में दिया गया जो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखते हैं। एडजेक्टिव हमारे क्या है, ओल्ड है तो ओल्ड लिख दिए। और एडजेक्टिव के तुरंत बाद डेट का प्रयोग करते हैं तो डेट का प्रयोग हम कर दिए। अब देखिए कहता है ये डेट के प्रयोग करने के बाद कि सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन लिखते हैं तो सब्जेक्ट ही है तो ही लिख दिए। दिए गए सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग कर दिए। अब देखिए कह रहे इस टू को छोड़कर बाकी सारे शब्द को लिख देना है तो लर्न न्यू ट्रिक्स, तो लर्न न्यू ट्रिक्स लिख दिए। देखिए क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है वह अत्यधिक बुढ़ा है न्यू ट्रिक्स सीखने के लिए, माने नए ट्रिक्स को सीखने के लिए वो अत्यधिक बुढ़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स, यानी वह अत्यधिक, वह इतना बूढ़ा है कि, इसमें क्या कर रहा है, अत्यधिक कह रहा है लेकिन इसमें होगा इतना, वह इतना बूढ़ा है कि वह नए ट्रिक को नहीं सीख सकता, नए ट्रिक्स को नहीं सीखता। वह इतना बूढ़ा है कि वह नए चीज़ों को नहीं सीख सकता। इसका मतलब ये हुआ। देखिए हम आगे रूल की तरफ चलते हैं और आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसको नोट करते जाएंगे, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेंगे। तो देखिए हम आगे रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारे क्या कहता है, जब वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो तो टू को हटाने के लिए सभी नियम का पालन करते हैं, केवल सब्जेक्ट के प्रोनाउन की जगह वन का प्रयोग करते हैं। हाँ देखिए ये काफ़ी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। ज़्यादातर एग्जाम में इसी रूल से क्वेश्चन रिमूवल टू का बनकर आते हैं। कई एग्जाम में हम देखे भी हैं कि इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, कह रहा है कि देखिए जब सेंटेंस में दोनों टू का प्रयोग किया गया हो, यानी इस टू का भी प्रयोग किया गया हो और इस टू का भी प्रयोग किया गया हो, तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव तो नहीं है। अगर सेंटेंस का दिया गया सब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग हो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव हो तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए ये रूल क्या कह रहा है, अब चलते हैं। सभी नियम का पालन करते हैं, केवल सब्जेक्ट के प्रोनाउन की जगह क्या करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए कैसे, एग्जाम्पल से आप इसे बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। सन इज टू हॉट टू गो आउट, सन इज टू हॉट टू गो आउट। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को हमको लिखना है तो हम लिख दिए। सब्जेक्ट क्या है, दिस सन है तो दिस सन लिख दिए। वर्ब हमारे इज है तो इज लिख दिए। हम आपको बताए हैं ना नियम के अनुसार, रूल के अनुसार कि इस टू के बदले हम सो का प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग कर दिए। इसके बाद जो आता है एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को लिख देते। तो इसके टू के बाद हमारे एडजेक्टिव क्या है, हॉट है तो हॉट भी लिख दिए। इसके बाद देखिए डेट का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के तुरंत बाद डेट का प्रयोग करते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे डेट का भी प्रयोग कर दिए। इस डेट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के प्रोनाउन लिखा जाता है। सब्जेक्ट जो होता है, दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन रूप लिखते हैं। तो देखिए जैसे कि ये हमारे क्या है, सन है, सब्जेक्ट क्या है, सन है, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे। तो वन का प्रयोग कर दिए। अब देखिए इस सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है तो 100% है, ये प्रेजेंट में यूज किया गया है तो इसके लिए इसके साथ क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इस टू को अब हटा देते हैं, बाकी सारे चीज को उतार देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, गो आउट। तो गो आउट लिख दिए। देखिए क्या रहा, सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। देखिए इसका मतलब क्या है, सन इज टू हॉट टू गो आउट, यानी देखिए धूप जो है अत्यधिक ज्यादा गर्म है, धूप क्या है, अत्यधिक गर्म है बाहर जाने के लिए। यानी धूप क्या है, ज्यादा गर्म है, अत्यधिक गर्म है बाहर जाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, यानी धूप इतना ज्यादा है कि, धूप इतना ज्यादा गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। धूप इतना ज्यादा गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर आइए देखिए हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं।
आप देखेंगे तो 100% आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और रूल भी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, एकदम प्रिंट हो जाएंगे आपके दिमाग में और आसानी से इसको एग्जाम्पल के साथ समझ भी लेंगे। देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, द ट्री वॉज टू हाई टू क्लेम, है ना। यानी पेड़ जो है क्या है, चढ़ने के लिए ऊंचा है, यानी पेड़ जो है काफी ऊंचा है चढ़ने के लिए। अब बताइए काफी ऊंचा पेड़ है तो कौन इस पे भाई चढ़ेगा, पेड़ ऊंचा था चढ़ने के लिए, पेड़ अत्यधिक ऊंचा था चढ़ने के लिए। ये हमेशा निगेटिव सेंस देता है, बहुत अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक। तो देखिए इसका हम जब रिमूव टू के नियम का पालन करते हुए इस टू को हटाते हैं, इस टू को हटाते हैं तो किस चीज का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट और वर्ब को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा द टी है तो द टी लिख दिए, वर्ब हमारा वाज है तो वाज भी लिख दिए। इस टू के बदले हम सो का प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग कर दिए। जो इस टू के बाद जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इस टू के तुरंत बाद आने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सो के तुरंत बाद करते हैं। तो हम सो के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिए। अब देखिए क्या होता है, इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद डेट का प्रयोग करना होता है तो डेट का प्रयोग हम कर दिए। इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, दिया गया सेंटेंस में वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव है। तो अभी हम आपको बताएं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो उसमें हम वन का प्रयोग करते हैं। तो वन का प्रयोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है तो वाक्य किस में है, पास्ट में है। जब पास्ट में है तो इसके लिए क्या करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम कुड नॉट का प्रयोग कर दिए। अब देखिए इस टू को हम हटा देते हैं तो क्या बचता है, क्लेम बनता है। तो ये हम लिख देते हैं, जो सेंटेंस का आखिरी शब्द बचेगा वो इसमें लिख देंगे। तो देखिए क्या है, इसका मतलब हुआ पेड़ इतना ऊंचा था कि कोई इस पे चढ़ नहीं सकता, पेड़ इतना ऊंचा था कि कोई उस पे चढ़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, पेड़ अत्यधिक ऊंचा था चढ़ने के लिए, पेड़ अत्यधिक ऊंचा था चढ़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ इतना ऊंचा था कि कोई इस पे चढ़ नहीं सकता। अब देखिए हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल दो लेते हैं। The sight was too dreadful to be seen। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब हमको लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा द साइट है तो साइट लिख दिए, वर्ब वाज है तो वाज लिख दिए। इस टू के बदले हमको सो का प्रयोग करना है तो सो भी लिख दिए। एडजेक्टिव यानी इस टू के तुरंत बाद आने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इस सो के बाद। तो ड्रेडफुल है तो ड्रेडफुल हम लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम डेट का प्रयोग करते हैं तो डेट का भी प्रयोग हम कर दिए। अब देखिए इस डेट के बाद हम सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हमारा द साइट है तो देखिए साइट जो है क्या है, नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है। तो इसके लिए हम वन का प्रयोग करेंगे। और देखिए इसमें सेंटेंस में वाज का प्रयोग किया गया है तो ये पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करें, कुड नॉट का प्रयोग हम कर दिए। अब देखिए इसको हम हटा दिए, टू को हटा दिए तो क्या हमारे पास बच गया, बी सीन। तो सीन इट है ना, यहाँ पे बी सीन का मतलब नहीं देख सका है ना। तो यहाँ पे सीन इट इसलिए कर देंगे कि ये बी को हम हटा देते हैं। इसके बी के तुरंत बाद क्या होता है, सीन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे सी इट हम कर दिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सीन इट भी आप कर सकते हैं, इसमें सीन इट या बी सीन भी कर सकते हैं। सीन इट का ही है या फिर बी सीन आप कर सकते हैं, दोनों में कोई एक का प्रयोग करेंगे सही होगा। लेकिन हम यहाँ पे सी इट ही लिख दिए हैं, लेकिन आप इसका सीन इट भी कर सकते हैं, या इसको नहीं लिख करके आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बी सीन को भी लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि साइट क्या था, काफी ड्रेडफुल था जो कि देख नहीं सका। मतलब काफी ड्रेडफुल होने के कारण, दृश्य काफी ड्रेडफुल था, भयानक था, जिस कारण क्या किए हम देख नहीं सके, यानी स्क्रीन जो था काफी हमें नहीं देख सके। इसका क्या हो जाएगा, साइट इतना ड्रेडफुल था कि कोई इसे नहीं देख सकता। यानी कोई भी चीज होता है कि अच्छा होता है देखने के लिए, कोई ऐसा चीज काफी खतरनाक होता है तो हर कोई उसे देख नहीं सकता है।
वही कह रहा है कि इतने भयावना था, इतना ड्रेडफुल था, इतना भयानक दृश्य था कि कोई इसे नहीं देख सकता। देखिए सेंस में इसे आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं और एक लास्ट आखिरी एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। द माउंटेन वॉज टू हाई टू क्लेम, है ना। सब्जेक्ट हमको लिखना है और वर्ब लिखना है, तो द माउंटेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिए, वाज वर्ब है, वाज लिख दिए। ये टू है हमारे, क्या है ये टू, आवश्यकता से अधिक अर्थ देता है, ये हमारे एडवर्ब है, और इसके बदले हम सो का प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग कर दिए। टू के तुरंत बाद आने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो हम टू के बाद आने वाले तुरंत बाद एडजेक्टिव जो है उसका प्रयोग कर दिए। अब देखिए कह रहा है इसके बाद कि डेट का प्रयोग करते हैं तो हम डेट का प्रयोग कर दिए। अब कहता है कि सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है माउंटेन, तो इसीलिए हम यहाँ पे वन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है तो क्या है, ये पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या है, इस टू को हटा दिए तो जो हमारा बचा उसको लिख दिए। यानी पर्वत अत्यधिक ऊंचा था चढ़ने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, पर्वत अत्यधिक ऊंचा था चढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या, माउंटेन यानी पर्वत इतना ऊंचा था कि कोई इस पे चढ़ नहीं सकता, पर्वत इतना ऊंचा था कि कोई इस पे चढ़ नहीं सकता। देखिए रिमूवल टू पार्ट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है, आज का स्टडी हमारा यहीं खत्म होता है। फिर हम आपको मिलेंगे सेकंड वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे रिमूवल पार्ट 2 में। ये रिमूवल पार्ट 1 था, हम आपके साथ मिलेंगे रिमूवल 2 पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आइडियल करियर पॉइंट इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करने से हमारी मोटिवेशन और बढ़ेंगे, हम आपको और नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और किसी अन्य टॉपिक की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि उस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल कर सकते हैं। जो भी हैं जितने भी आपको हम कर चुके हैं अवेलेबल वीडियो, उससे रिलेटेड या उससे दूसरे टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।